जय श्री माधव। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि भविष्यमालिका क्या है। तो भविष्यमालिका एक ग्रंथ है जो लगभग 600 वर्ष पहले लिखा गया था और यह सतयुग में परिवर्तन और उस समय होने वाली सभी घटनाओं की भविष्यवाणी करता है। जैसे तृतीय विश्व युद्ध, 64 प्रकार की महामारियाँ, भीषण आग और तूफान, 7 दिनों तक अंधकार, कलयुग के अंत के संकेत, जगन्नाथ मंदिर से और कल की अवतार, आर्थिक मंदी, प्राकृतिक आपदाएं, अधिक जानकारी और प्राकृतिक आपदाएं। तो भविष्यमालिका किसने लिखी और कब लिखी? तो भविष्यमालिका जो है वो पंच सखाओं ने, 5 संतों ने लगभग 600 वर्ष पहले उड़ीसा की पवित्र भूमि में भगवान जगन्नाथ की दिव्य प्रेरणा से लिखा था, जिन्होंने कलयुग के अंत और सतयुग में परिवर्तन की भविष्यवाणी की थी। तो मतलब अगर बाबा बेंगा बताए ना आपको, तो उसके ऊपर आपको विश्वास है, बट आपको संतों की वाणी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। टेड्डा और बेंगा की आपको उसकी भविष्यवाणी में पूरा पूरा विश्वास है। तो क्या कलयुग का अंत हो चुका है या कब होगा कलयुग का अंत? तो ये था कुछ क्वेश्चन। तो विभिन्न शास्त्रों के अनुसार मनुष्य के बहुत पाप करने के कारण 5000 वर्षों के बाद कलयुग का अंत हो चुका है और वर्तमान समय में एक परिवर्तन का समय है जो सतयुग में बदलाव की प्रक्रिया में और सतयुग 2032 से प्रारंभ होगा। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है, तो यह 5,000 वर्षों में कैसे अंत हो गया? शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक पाप करता है तो उसकी आयु घट जाती है। उसी प्रकार मनुष्य के असंख्यों पापों के कारण कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्षों से घटकर केवल 5,000 वर्ष रह गई है और उसका अंत हो चुका है। मैंने कम इस भविष्यवाणी का शायद दूसरा या तीसरा अध्याय है फर्स्ट पार्ट का, उसमें बताया कि कलयुग की आयु किस किस तरह से घटी हुई है। कि जैसे मतलब गऊ की हत्या करने से 1 लाख घट गई है। जब किसी की भ्रूण हत्या होती तो 42,000 साल उसी टाइम घट गई है। तो ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ जो है वो बताया था मैंने। तो आप उसको एक बार चाहे डिटेल में देख लेना। और इसी तरह जो है कलयुग की आयु घट गई, जितने ज़्यादा पाप बढ़े हैं उतनी ज़्यादा ही कलयुग की आयु जो है वो कम हो गई है। जय श्री माधव।